क्वेश्चन फर्स्ट, अगर किसी संख्या का 16.5 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बताता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। सॉल्यूशन इसका है 16 सही 2/3% इज इक्वल टू, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/6। तो 6 जो है मूल संख्या, और 6 का 16 सही 2/3 होगा 1, तो नई संख्या क्या बन जाएगी 7। 7 जो कि बराबर है 4956 के। तो हम 7 यूनिट की वैल्यू जब 4956 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4248। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब इसके हल पे आते हैं। तो 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/15। 15 यहाँ पर मूल संख्या है और 15 का 6 सही 2/3 जो है वो 1 है। तो नई संख्या क्या होगी, मतलब घटा दिया जाए तो अगर हम 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 की वैल्यू किसके बराबर, 5670 की। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6075 के। यही हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ। क्वेश्चन थर्ड पे पहुंचते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/9। तो यहाँ पर 9 मूल संख्या है और 9 का 11 सही 1/9 होगा 1। तो नई संख्या 10। 10 यूनिट जो है वो 900 के बराबर है, तो 9 यूनिट 9 नेम 81। तो यही। क्वेश्चन 4, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 157 सही 1/7 बन जाती है। संख्या याद करो। तो 157 सही 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो जब इस तरीके से हो मतलब 1000 या, तो हम क्या करते हैं 1 को अलग कर लेंगे। वो 1 पूरा 100% के इक्वल है, मतलब 1 ही हो जाएगा। तो 57 सही 1/7 का वैल्यू होगी 4/7। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे जो कि बन जाएगी 11/7। यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं जो कि 4 किसके बराबर है 64। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ते हैं तो 64 जोड़ दें, लेकिन फ्रैक्शन में क्या जुड़ रहा है 4। 4 64 के बराबर। तो मूल संख्या 16, 16 सत्ते 112। तो 112 हमारा आंसर हुआ। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो 444 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 4 यहाँ पर कंप्लीट है, 44 सही 9/4। तो 4 प्लस 400/9 गुणे 100, जो कि 4 सही 4/9 मतलब 40/9। तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है 31। जो 31 इंक्रीज कर रहा है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है 930 के। तो ये 900 जब 31 यूनिट की वैल्यू 930 के बराबर है तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 या 27 270। तो 270 हमारा आंसर। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3 बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। तो 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/6। 7/6। तो पहले ओरिजिनल नंबर था 6, अब बढ़ के हो गया अब 7। तो नया नंबर 7 है, मूल संख्या 6 है। तो कितना इंक्रीज हुआ 1। 1 की वैल्यू किसके बराबर 16। तो 6 की वैल्यू तो 16 6 96। तो यही हमारा आंसर हुआ। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2 बन जाता है। संख्या ज्ञात करो।
क्वेश्चन समझने वाली बात है कि किसी संख्या में अगर 21 जोड़ दें, मतलब कोई संख्या है, अगर कोई संख्या मान लो x है, उसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे। 137 सही 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती 11/8। तो 8 में कितने जोड़े 11 बने? 3। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 21 के। तो 3 सत्ते 21। तो 8 सत्ते मूल संख्या क्या थी? 8। तो 8 का क्या बन जाएगा? 56। तो 56 हमारा क्या हुआ? आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी संख्या की लंबाई में 37.5% बढ़ा दें, चौड़ाई 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले समझ लो कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मूल लंबाई क्या थी? 37.5 सही 1/8 फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 3/8। क्या होगी? 3/8। तो 3/8 मतलब पहले 8 थी और 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। ठीक है। इसी तरह चौड़ाई में 20% कमी हुई। 20 मतलब 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। तो पहले चौड़ाई 5 थी, एक कम हो गई, अब 4 बची। तो यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 11 एक कम 11। तो इनका क्षेत्रफल पहले 10 था किसी त्रिभुज का, या सॉरी आयत का, तो अब क्षेत्रफल 11 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 1। किसने बढ़ोतरी की? मूल क्षेत्रफल ने। तो 1/10 गुणे 100, अतः 10% क्षेत्रफल बढ़ गया। थैंक यू।